नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य आप सबों को पता है, चाहे वो कोई भी राज्य हो, शिक्षकों की बहाली सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से राज्य और राष्ट्र का निर्माण होता है। शिक्षक ही राष्ट्र के निर्माता कहे जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं उनकी उपेक्षा की जाती है और कहीं उन्हें उचित जो इनाम होता है या उचित जो जगह होती है विद्यालय, वहाँ समय पर पहुँचा दिया जाता है। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर लगातार अभ्यर्थी पीजीटी टीजीटी की बात कर रहे थे और ये सीखने की आवश्यकता है तेजस्वी प्रसाद यादव को, जिन्होंने 10 लाख रोजगार के वादे, 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे के साथ पहली कैबिनेट, पहली कलम के वादे के साथ सत्ता में आए और आने के साथ ही शपथ लेने के दिन ही उन्होंने इस बात को कहा कि आने वाले 1 महीने के अंदर इतनी बम्पर नौकरियों की सौगात दी जाएगी कि वो किसी राज्य में नहीं होगी। लेकिन माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को अन्य राज्यों से सीखने की आवश्यकता है। सत्ता के नशे में चूर होने की कहीं से कोई आवश्यकता नहीं है। 15 दिनों के अंदर पोर्टल और सीट में वृद्धि मैं क्यों कह रहा हूं, और 7वें चरण की बहाली के लिए आम अभ्यर्थी ना जाने 15 बार आंदोलन किए हों, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। पूरी खबर देखने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आप देखिए, मैं बात कर रहा हूं टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती में सीट वृद्धि के मुद्दे पर पूर्व मंत्री, ये मंत्री भी नहीं है, पूरी बात को मेरी समझने का प्रयास कीजिएगा। सिद्धार्थनाथ सिंह की बात कर रहा हूं मैं, पूर्व मंत्री हैं, ये पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड पर प्रतियोगी छात्र मोर्चा का जो क्रमिक अनशन मात्र 15 दिन से चल रहा था, मैं मात्र इसलिए कह रहा हूं, हालांकि 15 दिन बहुत होता है, लेकिन बिहार के जो हाई स्कूल और +2 के जो कैंडिडेटों ने धरना दिया है या प्राइमरी के कैंडिडेटों ने जो धरना दिया है, वो 15 दिन नहीं बल्कि महीनों महीनों का धरना, लेकिन सरकार सूद लेने तक नहीं आती। यहाँ आती है केवल लाठी बरसाने, डंडे बरसाने। अब यहाँ पर मामला क्या था कि बुधवार को बड़ी संख्या में जो प्रतियोगी छात्र थे, वो पूर्व जो मंत्री हैं और विधायक हैं सिद्धार्थनाथ सिंह, उनसे मिलने पहुँचे थे और उन्होंने ये आश्वासन दिया था। आश्वासन की बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बिहार में आश्वासन का मतलब कुछ नहीं होता है और आश्वासन से पूरी सरकार चलती है, जनता का भरोसा सरकार जीतती है। लेकिन बिहार सरकार को उस आश्वासन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मौखिक आश्वासन की बात तो छोड़िए, लिखित आश्वासन भी फेल है। उन्होंने आश्वासन दिया था कि बृहस्पतिवार को, यानी कि आज, वे अनशन स्थल पर पहुंचेंगे और अभ्यर्थियों की बात सुनेंगे। छात्रों को महानिदेशक शिक्षा से वार्ता कर मिलने का समय भी दिलवाया। साथ ही इस मामले को लेकर सीएम के संज्ञान में लाने का आश्वासन दिया था उन्होंने कल, और आज वो जाने वाले थे उस धरना स्थल पर। और मैं अभी की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, सिद्धार्थनाथ सिंह पहुंचे धरना स्थल पर और उन्होंने छात्रों की जो मांग थी, क्या मांग थी, टीजीटी पीजीटी 2022 में सीट बढ़ाने के लिए पोर्टल खोलने, परीक्षा तिथि घोषित किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर जो अनशन था, उन सभी मांगों को एक तरीके से उनकी मांग में सहमति जताते हुए और उन्होंने एक कमेटी बनाने का जो है वो प्रस्ताव अभ्यर्थियों के सामने रखा। और उन कमेटी में एक सदस्य उन प्रतियोगी अभ्यर्थियों की भी बात आ रही है, खुलकर कल के अखबार में सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन अभी की मैं ब्रेकिंग न्यूज़ बता देता हूं कि सिद्धार्थनाथ सिंह, जो कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर है, वो धरना स्थल पर पहुंचे और अभ्यर्थियों की बातों को मानकर, उनकी बातों में हामी भरकर उन्हें ये आश्वासन दिया, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और शिक्षा मंत्री से मिलकर उनकी बात को रखने और मुख्यमंत्री तक उनकी बात को रखने और सीट बढ़ाने, पोर्टल खोलने की सारी बातों को सरकार मानेगी, ऐसा कहकर उन्होंने आज आंदोलन को समाप्त किया। बात यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने उनकी बातों को मान लिया, इसका मतलब पूरा नहीं किया। मैं ये जान रहा हूँ कि मांगे उनकी पूरी नहीं हुई, लेकिन जो अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर के आंदोलनरत थे, उनकी मांग को सरकार के जो मौजूदा सत्ता में जो सरकार है और पूर्व कैबिनेट मंत्री, उनके धरना स्थल पर पहुंचकर उनकी बातों में हामी जताते हुए अगर वो आश्वासन देते हैं कि वो मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से मिलकर ये बात को पहुंचाएंगे और जो भी मांगे हैं सीट बढ़ाने को लेकर के, पोर्टल को लेकर के, उसमें जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं उनसे भी मिलकर वो अपनी बात को छात्रों की बात के साथ मिलाकर रखेंगे और उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को मानेगी। और यह सुनकर अभ्यर्थियों ने धरना समाप्त कर दिया। ये छोटी बात नहीं होती है। सरकार का कोई नुमाइंदा का आना सरकार के तरफ से आना होता है, क्योंकि उनकी सीधे कांटेक्ट जो है, कम्युनिकेशन जो है, वो सीएमओ ऑफिस या फिर शिक्षा मंत्री कार्यालय से हो सकती है बड़ी आसानी से। लेकिन
बिहार की परिस्थिति में क्या है। अभ्यर्थी तीसों दिन जो है आंदोलन करते हैं, उसके बदले में सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं आता है, ये पूछने तक नहीं आता है कि उनकी मांगे क्या हैं। बिहार में भी अभ्यर्थी हाई स्कूल और +2 के लिए सीट को बढ़ाने के लिए लगातार बेचैन है। कोई उनसे पूछने तक नहीं आया कि आपकी मांग क्या है। बिहार में भी अभ्यर्थी 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन का आंदोलन करते हैं, उनकी सुध तक लेने कोई नहीं आता है कि अभ्यर्थी जिंदा बचे हैं या मर गए हैं। ये स्थिति है बिहार में। और उत्तर प्रदेश की मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और सिद्धार्थनाथ सिंह जो वर्तमान में विधायक हैं, उनकी मैं तारीफ कर रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि वो अभ्यर्थियों के दर्द को समझकर 15 दिनों से जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, बस आश्वासन से उन्होंने उस धरना प्रदर्शन को खत्म किया। हालांकि जो मांगे हैं अभ्यर्थियों की वो पूरी होगी सरकार से कम्युनिकेशन के बाद ही। लगातार विरोध करना स्वाभाविक है किसी भी कैंडिडेटों का, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान बातचीत से ही निकलता है। और आज एक सकारात्मक बातचीत हुई है सरकार के नुमाइंदे से, और उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती में सीट बढ़ाने, पोर्टल खोलने की जो मांगे थी उसे मानी गई है, और कल के अखबार में आप इसको देख लेंगे। लेकिन हमारे बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव हों, उप मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 10 लाख नौकरी की वादा किया था उन्होंने, लेकिन अब तक सरकारी जो शिक्षक भर्ती की बहाली की बात है उस पर कोई सूद लेने की जो है उन्होंने जहमत नहीं उठाई है, ना ही उनकी तरफ से कोई ट्वीट आता है। और शिक्षा मंत्री की बात तो क्या ही करे, आजकल उन्हें शिक्षा विभाग से शायद कोई मतलब है या नहीं है, वो भगवान जाने। वो आजकल रामचरितमानस और दोहा और चौपाई पर थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान लगाए हुए हैं। तो इन सभी बातों से तेजस्वी प्रसाद यादव को भी ये सीख लेने की आवश्यकता है कि कैसे छात्रों को उनके मांगों के साथ, उनके जो आंदोलन जो वो कर रहे हैं, उस आंदोलनकारी छात्रों के साथ बातचीत कर ही समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अन्यथा कोई रास्ता नहीं है, आप किसी भी समस्या का समाधान आप नहीं निकाल सकते हैं। अभ्यर्थियों में रोष बढ़ता जा रहा है, अभ्यर्थी उम्मीद टूटती जा रही है 7वें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों की, लेकिन कानों में जूं तक सरकार की नहीं रेंग रही है। धन्यवाद।